एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसमें एक महान परंतु अत्यंत मूर्ख राजा राज्य करता था। उसका मंत्री भी उसी की तरह बुद्धिहीन था और चापलूसों का सरदार था। दोनों अपनी बुद्धि और समझदारी पर इतना घमंड करते थे जैसे कि दुनिया के सबसे महान सोचने वाले व्यक्ति हों। एक दिन राजा और उसका मंत्री महल की बालकनी से अपने राज्य का नजारा देख रहे थे। मंत्री जी, हमारी बुद्धि का क्या कहना, पूरा राज्य हमारे दिमाग का लोहा मानता है। बिल्कुल महाराज, आप जैसा समझदार, तेज और योग्य राजा आज तक इस दुनिया ने नहीं देखा है। राजा अपनी बुद्धि की तारीफ सुनकर और भी अकड़ गया और बोला, सही कहा मंत्री जी, मैंने जो नए कानून बनाए हैं वो तो इतिहास बना देंगे। महाराज, आपके कानून सचमुच अनोखे हैं। जैसे आपका नया नियम, जो आदमी सुबह सूरज निकलने पर नहीं जागेगा उसे महल के सामने सड़क पर नाचना पड़ेगा। ये कानून तो राज्य में इतिहास रच देगा। राजा मंत्री की प्रशंसा सुनकर और भी खुश हो गया। तभी उसकी नजर एक जानवर पर पड़ी जो महल के नीचे मैदान में घूम रहा था। हैं? अरे मंत्री जी, ये कौन सा प्राणी है? महाराज, ये तो आपका हाथी है। राजा एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर हैरानी से बोला, हाथी? ये इतना छोटा कैसे हो गया? हमारे हाथी तो बड़े बड़े होते हैं। तभी मंत्री अकड़कर गुस्से से बोला, महाराज, ये सब उस मूर्ख महावत की वजह से हुआ है। वो हाथी का चारा चुरा कर खुद खा रहा है, इसलिए हाथी दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। राजा ने गुस्से से कहा, ये तो अत्यंत अन्याय है। हमारे हाथी का चारा कोई कैसे चुरा सकता है? मंत्री जी, तुरंत उस महावत को सजा दीजिए। हाँ महाराज, हम उसे नौकरी से हटा देते हैं। नौकरी से हटा देंगे? नहीं, उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। हमारे हाथी का चारा चुराने वाला इस राज्य में नहीं रह सकता। राजा की बात सुनकर मंत्री जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज की जय, महाराज की जय। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी प्रमाण के, एक बेचारा महावत सिर्फ इस वजह से सजा का भागी बना क्योंकि राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। कुछ दिन बाद वही मूर्ख राजा और उसका चापलूसी मंत्री फिर से महल की बालकनी से अपने राज्य को देख रहे थे। तभी उनकी नजर तालाब के पास दो आदमियों पर पड़ी जो जमीन खोद रहे थे। ये दो यात्री थे जो सिर्फ आग जलाकर अपना खाना पका रहे थे, लेकिन राजा और मंत्री ने कुछ और ही सोच लिया। मंत्री जी, ये दो आदमी क्या कर रहे हैं? महाराज, ये तो साफ दिख रहा है। ये दोनों शैतान दिन दहाड़े हमारा तालाब चुरा रहे हैं। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर अभी इनका रोक टोक नहीं किया गया तो कल को ये लोग महल भी चुरा सकते हैं। क्या? दिन दहाड़े हमारे राज्य से तालाब चुराया जा रहा है? ये तो अत्यंत अन्याय है। मंत्री जी, तुरंत इनको सजा दो। महाराज, क्या हम इन्हें राज्य से निकाल दें? निकालना? नहीं, इनको तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आज ये तालाब चुरा रहे हैं, कल महल चुरा लेंगे, परसों पूरा राज्य चुरा लेंगे। मंत्री तुरंत अपने सिपाहियों को भेजता है जो उन दो बेचारे मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब सिपाही उन्हें राजा के समक्ष ले जाते हैं तो दोनों डरे हुए व्यक्ति गुहार लगाते हैं। महाराज, हम तो चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस सफर कर रहे थे, सिर्फ खाना बनाने के लिए आग जला रहे थे। महाराज, हम मुसाफिर हैं, बस यह छोटा सा गड्ढा बना रहे थे ताकि लकड़ी जलाकर खाना बना सके। लेकिन राजा के कान मूर्खता से भर चुके थे। उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी
और अपने मंत्री की तरफ देखा। बकवास बंद करो। तुम चोरी कर रहे थे और इस राज्य में चोरों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। और इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के बेचारे मुसाफिरों को फांसी दे दी गई। मंत्री वापस राजा के समक्ष जाकर अपनी जीत का गुणगान करने लगा। महाराज, आपकी कृपा से हमने 2 चोरों को सजा देकर राज्य के तालाब को बचा लिया है। आज ये तालाब चुरा रहे थे, कल ये महल ले जाते, परसों पूरा राज्य। आप जैसे समझदार राजा का शुक्रिया, जो इन मूर्खों की चाल को पहले ही समझ गए। राजा ने अपनी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर गर्व से अपना सीना और चौड़ा कर लिया, बिना यह जाने कि उसकी मूर्खता ने 2 निर्दोष मुसाफिरों की जान ले ली थी। मंत्री जी, देखा, हमारी बुद्धि और सतर्कता की वजह से आज हमने अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। बिल्कुल महाराज, अगर आप जैसा समझदार राजा ना होता तो ये राज्य कब का बर्बाद हो चुका होता। आपकी सूझबूझ का कोई जवाब ही नहीं है। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, जैसे इन्होंने कोई महान कारनामा कर दिया हो। राजा और मंत्री दोनों अपनी ही दुनिया में थे, जहां हर दिन एक नई बेवकूफी होती थी, एक नई मूर्खता जन्म लेती थी और एक नया निर्दोष पीड़ा का शिकार होता था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मूर्ख अभी और नए तरीके ढूंढने वाले थे। एक समय की बात है, 2 साधु यात्रा करते हुए अंधेर नगरी में आ पहुंचे। थके हारे बाजार में रुक गए। आओ रे भाई, आओ। 1 रुपए में सब्जी लो, 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में। 1 रुपए सुनकर दोनों अचंभित हुए और उनमें से एक तरुण साधु ने कहा, गुरुदेव, ऐसी नगरी तो हमने सपनों में भी नहीं देखी। सब कुछ इतना सस्ता है, ये तो स्वर्ग है। बेटा गोपीचंद, याद रख, जहाँ समझ की कदर ना हो वहाँ कभी खुशी टिकती नहीं। पर गुरुदेव, ये लोग तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। ये प्रसन्नता तो केवल बाहर से है, अंदर से ये नगरी अंधेर में डूब गई है, जहाँ ना ही कोई न्याय का मोल है, ना समाज की कदर। चेला गुरु के शब्दों को नजरअंदाज करता है और कहता है, एक दिन रुक के देख ले, कम से कम यहाँ के खाजा और मिठाई तो चखें। ना बेटा गोपीचंद, सस्ती चीजों का स्वाद महंगा पड़ता है। अंधेर नगरी में जो रुक गया वो फिर कभी लौटकर घर नहीं गया। गुरुदेव, आपको जाना है तो जाएं, पर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। यहाँ सब कुछ सस्ता है। अच्छा बेटा, अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर एक बात याद रख, ये जो नगरी है इसकी चमक सिर्फ बाहर से है, अंदर से ये अंधेर ही अंधेर है। तभी गुरु अपने पास रखा एक मटका चेले को देते हैं और कहते हैं, बेटा, यह मटका अपने पास रख। जब भी किसी संकट में पड़ो, इसे अपने हाथों से रगड़ना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हो जाऊंगा। राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार के बीच एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसके पास राजा और मंत्री खड़े उसका निरीक्षण कर रहे थे। तभी राजा कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे राज्य में? ये आदमी आंखें क्यों नहीं खोल रहा? महाराज, ये मर गया है। मर गया? तो क्या हमारे आदेश के बाद भी आंखें नहीं खोलेगा? महाराज, जो मर जाता है वो फिर आंखें नहीं खोलता। आप चाहे कुछ भी कह ले, यह नहीं उठेगा। तो ये बताओ, ये कैसे मरा? महाराज, ये चोर रात में मनसुख के घर चोरी करने गया था। दीवार तोड़कर अंदर जा रहा था, तभी दीवार उसके ऊपर गिर गई। इसी चोट से यह वहीं मर गया। मनसुख इस पाप का दोषी है, उसे तुरंत बुलाया जाए। हुकुम सर आंखों पर महाराज।
मनसुख घबराते हुए दरबार में प्रवेश करता है। मनसुख, तुम्हारे घर में चोरी करने आया यह व्यक्ति एक दीवार के गिरने से मर गया। तुम जवाब दो, दीवार क्यों गिरी? बताओ। महाराज, मैंने तो राजमिस्त्री को पैसे दिए थे और कहा था कि दीवार मजबूत बनाना। शायद उसी ने धोखा दिया होगा। अच्छा, तो फिर राजमिस्त्री को बुलाओ। राजमिस्त्री को दरबार में पेश किया गया। तभी राजा बोला, मिस्त्री, तुमने यह कैसी दीवार बनाई थी? चोर उसके गिरने से मर गया, इसके जिम्मेदार तुम हो। महाराज, मैंने तो दीवार को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन जो ईंट मिली थी वो ही कच्ची निकली। मैंने तो ईंट बनाने वाले को बोला भी था कि अच्छे से पकाए, पर उसने ही धोखा किया होगा। ठीक है, ईंट बनाने वाले को बुलाया जाए। ईंट बनाने वाला भी राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। तुमने कच्ची ईंट क्यों बनाई? इसकी वजह से दीवार गिर गई, दीवार के नीचे आदमी मर गया। इन सब के दोषी तुम हो। महाराज, मैंने तो सब कुछ ठीक से किया था। मिट्टी गूंदी थी, सांचे में भी डाली थी, भट्टी में भी समय पर रखी थी, लेकिन लकड़ी कच्ची थी, इसलिए ईंट भी पूरी तरीके से नहीं पक पाई। लकड़ी? तो तुमने लकड़ी किससे ली थी? महाराज, मैंने तो मोटूराम लकड़हारे से ली थी, उसने ही कच्ची लकड़ी दे दी। मोटूराम भी राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। मोटूराम लकड़हारे, तुमने भट्टे वाले को ऐसी कच्ची लकड़ी क्यों बेची? कच्ची? यह आदमी डर क्यों रहा है? हाँ महाराज, यही दोषी है। इसने ही कच्ची लकड़ी दी थी। कच्ची लकड़ी मिली तो कच्ची ईंट बनी, कच्ची ईंट बनी तो कच्ची दीवार बनी और दीवार गिर गई, जिससे यह कच्चा चोर मर गया। इतना बड़ा षड्यंत्र? मेरा न्याय है, कल सुबह चौराहे पर इसे फांसी पे लटका दिया जाए। चौराहे पर झल्लाद और मोटूराम फांसी के फंदे के सामने खड़े थे। उनके पास ही राजा और मंत्री भी उपस्थित थे और पूरे राज्य की जनता ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। तभी राजा जोर से कहता है, सुनो जल्लाद, तुमने अभी तक इसे फांसी क्यों नहीं दी? महाराज, इसकी गर्दन बहुत छोटी है, फंदा ठीक से नहीं बैठ रहा। इसकी गर्दन बहुत छोटी है तो इसके लिए छोटा फंदा लगाओ। महाराज, यह तो सबसे छोटा फंदा ही है। हे महाराज, आपके स्वर्गवासी पिताजी का आदेश था, पतली गर्दन वाले को फांसी पे लटकाना पाप है। हम अपने पिताजी का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपना न्याय भी करेंगे। मंत्री जी, इस पतली गर्दन वाले को छोड़ दिया जाए और किसी मोटी गर्दन वाले को लाया जाए। हम उसे ही देंगे फांसी। जो आज्ञा महाराज। तभी उसके सिपाही वही चेला जो बाजार में था उसे पकड़कर लाते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? महाराज, इसकी गर्दन मोटी है। हे जल्लाद, इसे फांसी पे लटका दो। पर महाराज, मेरा क्या दोष है? दोष तो उस पतली गर्दन वाले का है, पर उसकी गर्दन छोटी है और तुम्हारी गर्दन बिल्कुल सही है। देख क्या रहे हो? लटका दो इसे। महाराज, मरने से पहले इससे अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी, बोल, तेरी कोई अंतिम इच्छा है?
हाँ महाराज, मैं एकांत में अपने गुरु का स्मरण करना चाहता हूँ। हे जल्लाद, इसके गुरु का स्मरण हो जाए, फिर इसे फांसी दे देना। जो आज्ञा महाराज। चेला एकांत में चला जाता है। एक मटका निकालता है, उसे धीरे धीरे घिसना शुरू करता है और कहता है, हे गुरुदेव, दर्शन दीजिए, बहुत संकट में हूँ मैं, मेरी रक्षा कीजिए। तभी धुएं के साथ गुरु प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा गोपीचंद, क्या हुआ? गुरुदेव, मुझे फांसी हो रही है, कृपया मुझे बचाएं। पर क्यों? ऐसा क्या पाप किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया गुरुदेव। ये कह रहे हैं कि मेरी गर्दन मोटी है, इसलिए मुझे फांसी दी जाएगी। अरे ये कैसा न्याय है? पाप किसी और ने किया और दंड किसी और को? ये तो सर्वथा मूर्खता है। हाँ गुरुदेव, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। मैंने तो बस 1 रुपए की मिठाई खाई थी। डरो मत बेटा, हम उपाय करते हैं। जो हम कहे वही करना, ठीक है? यह कहकर दोनों चौराहे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां राज्य का न्याय तमाशा बन रहा था। गुरु और चेला राजा के समक्ष आते हैं और कहते हैं, हम चढ़ेंगे फांसी पे। हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं, हम नहीं, चढ़ेंगे हम फांसी चढ़ेंगे पे। फांसी। ये क्या नाटक है? महाराज, इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा उसे स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा, इसीलिए हमने घोर तपस्या की थी। कृपया हमें फांसी चढ़ने दीजिए महाराज। मंत्री जी, ये स्वर्ग लोक हमारे अंधेर नगरी से भी बड़ा है क्या? हाँ महाराज, स्वर्ग लोक बड़ा ही अनोखा है। वहाँ अप्सराएं नाचती हैं, मदिरा पान होता है, वहाँ तो ऐश ही ऐश है। अगर ऐसा है तो हम ही चढ़ेंगे फांसी पर। जल्दी कीजिए महाराज, समय निकल रहा है। हे जल्लाद, हमें फांसी पे चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हम भी स्वर्ग लोक जाएंगे। पर हम दोनों एक फंदे पे कैसे चढ़ेंगे मंत्री जी? महाराज, ये फंदा दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, हम दोनों एक साथ चढ़ते हैं। हे जल्लाद, हमें फांसी पे चढ़ा दो। राजा और मंत्री दोनों फांसी के समक्ष खड़े होते हैं। तभी राजा अपनी प्रजा से कहता है, अंधेर नगरी के वासियों, अपने महाराज के अंतिम दर्शन कर लो, हम स्वर्ग जा रहे हैं। प्रजा जोर जोर से नारा लगाती है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।